अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी कंपनी स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना एनओसी के। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका पेज ओपन कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर टर्म और कंडीशन लिखा हुआ है, इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। इस फार्म को डाउनलोड करना पड़ेगा और साइन करना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपका नॉर्मल प्रोफेशन है तो कोई बात नहीं, अगर बड़ा प्रोफेशन है जैसे अकाउंटेंट, मैनेजर वगैरह, तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो हेल्थ इंश्योरेंस की कॉपी चाहिए। एप्लीकेशन डालने के साथ आपको एक मैसेज आता है, अगर नहीं गया तो 1 हफ्ता के अंदर में मिल सकता है। अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक है तो अप्रूव होने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा और एक मैसेज पुरानी कंपनी को मिलेगा जिसमें नोटिस पीरियड होगा। उस नोटिस पीरियड के बाद आप चेंज ले सकते हैं। उस नोटिस पीरियड के ख़त्म होने के बाद आपकी नई कंपनी आपकी एग्रीमेंट बनाएगी। एग्रीमेंट अभी ऑनलाइन बनता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। एग्रीमेंट बनने के बाद नया कफील या उसकी कंपनी का जो मंदूब है उसके स्मार्ट आईडी कार्ड से MOIE सर्विस में लॉगिन होने के बाद रेसिडेंसी सर्विस में कंज्यूम चेंज स्पॉन्सरशिप अप्रूवल, इस वाले ऑप्शन को यूज़ करके 2140 रियाल पे करना पड़ेगा। 2-4 दिन के बाद पोस्ट ऑफिस से आपको नया आईडी मिल जाएगा जिसमें नया कंपनी का नाम लिखा रहेगा। तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस फॉर्म को लोड करना पड़ेगा। मैं इस फॉर्म को पहले से ही लोड करके रखा हुआ हूं और इसको मैं पहले ही से फिल करके रखा हूं ताकि वक्त कम से कम लगे और वीडियो ज़्यादा लंबी न हो। तो मैं उस फॉर्म को ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले ये दूसरा फार्म था लेकिन अब ये फार्म चेंज हो चुका है, जो कि बहुत ही आसान है। एक बार मैं आप लोगों को बता दूंगा तो इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे ऊपर में है QID नंबर, कतर का ID नंबर। जैसे मान लीजिए मैं अगर अपनी कंपनी अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सब कुछ अपना डिटेल डाल करके रखा हूँ ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर ये मेरा ID नंबर हो गया। उसके बाद नेम में यहाँ पर मेरा नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में मेरा नेशनलिटी हो गया। महीना जो मेरा ID कार्ड में महीना लिखा हुआ, प्रोफेशन लिखा हुआ, सेम टू सेम हमको वही डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो यहाँ पर 00 दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है द एम्प्लॉइज़ नेम, यहाँ पर जो मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ मेरी ID कार्ड के पीछे में, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद है मुद्दतुल खिदमा, यानी आपने इस कंपनी में कितना साल काम किया। जैसे मुझको इस कंपनी में 29 महीना हो गया है, मैंने यहाँ पर लिखा 29 महीना। उसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे में यहाँ पर है न्यू एम्प्लॉयर डिटेल। तो आप जिस कंपनी में या मैं जिस नई कंपनी में जाना चाहता हूँ उस कंपनी का यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। और उसके बाद उस कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और उस कंपनी का जो मुदीर है या कफील है उसका नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप कंपनी से शख्सिया में जा रहे हैं तो उस जो कफील है उसका पर्सनल ID नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और जो नया कफील है या नई कंपनी है उसका ईमेल नंबर यहाँ पर लिखना या न लिखना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो डिटेल यहाँ पर फिल किया था ऊपर में, तो आपको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे में सिग्नेचर का दिखा रहा है, तो यहाँ पर न्यू कंपनी का सिग्नेचर पकड़ेंगे और उसके बाद नई कंपनी के यहाँ पर स्टाम्प लगाएंगे। तो दोस्तों, ये फार्म कैसे फिलअप करना है ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम आपको NOC दिखाते हैं। कि NOC कैसे बनाना है, लेकिन पुरानी कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि नई कंपनी की तरफ से NOC कैसे बनाना है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये नई कंपनी का यहाँ पर मैंने लेटर हेड में नाम लिख दिया है। अगर उस कंपनी का लेटर हेड मिल जाए तो यहाँ पर नाम लिखना ज़रूरी नहीं है।
और उसके बाद नीचे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस देना बहुत ही ज़रूरी है। ये एड्रेस अगर मिस हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो ये एड्रेस देना बिल्कुल भी मत भूलें, सेम टू सेम आप डाल दें, ज़रूरी है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और उसके बाद इस एनओसी का जो पूरा जो मैटर है यहाँ पर लिखा हुआ है। नई कंपनी की तरफ से आपको अपने कंपनी में आने के लिए एनओसी दी जाएगी, पुरानी कंपनी की तरफ से एनओसी नहीं चाहिए। तो जिन भाइयों को अरबी समझ में आ रही होगी तो वो लोग इस एनओसी को समझ सकते हैं, और जिनको समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग किसी टाइपिंग सेंटर से कांटेक्ट करके ये काम खुद कर लें। पुरानी कंपनी की तरफ से एनओसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नई कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप सेम टू सेम एनओसी को उतार सकते हैं, या इस एनओसी का सैंपल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एनओसी बनने के बाद में इसको आप प्रिंट कर लें, और नई कंपनी का साइन यहाँ पर रहेगा। नई कंपनी का साइन यहाँ पर डाल देंगे, जिसका नाम कंप्यूटर कार्ड में होगा उसका साइन यहाँ पर रहेगा, और उस कंपनी का, नई कंपनी का स्टाम्प यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों ये एनओसी तैयार हो गई। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को फार्म बताया था कि फार्म कैसे रेडी करना है, तो फार्म भी आपने प्रिंट कर लिया, और जहाँ पर साइन करना था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उसके बाद आप लोग इन तमाम चीज़ों को स्कैन करके PDF में कर लें। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ। इसके लिए आप लोगों को आपकी ID कॉपी, ये जो फार्म मैंने आप लोगों के सामने में फिल किया था फार्म चाहिए। उसके बाद नई कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए, नई कंपनी का कंप्यूटर कॉपी चाहिए, एग्रीमेंट की कॉपी भी चाहिए। अगर एग्रीमेंट की, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि मेरे पास में एग्रीमेंट नहीं है, ऑनलाइन में भी नहीं दिखा रहा है, तो क्या करें। तो दोस्तों आप बिना एग्रीमेंट के ही सबमिट करें, या लेबर ऑफिस में जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा एग्रीमेंट नहीं बना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा आपको लेबर ऑफिस में बोला जाएगा तो उसी हिसाब से आप काम करें। दोस्तों इन तमाम डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद PDF में इसको स्कैन करें, और उसके बाद आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है। अप्लाई पर जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं QID नंबर, तो यहाँ पर ID नंबर डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपके ID नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके ID नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। वो OTP एंटर करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका नाम लिखा रहेगा, नेशनलिटी, जेंडर, जॉब टाइटल, ये सब कुछ मिलेगा आपको। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर नीचे में लिखा रहेगा। उसको आप थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर रिक्वेस्ट डिटेल पर्पज़ में आप यहाँ पर चेंज डाल दें, चेंज स्पॉन्सरशिप डाल दें, चूज़ करें इसको। उसके बाद साइनेड कॉपी ऑफ फॉर्म, यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसके साथ में एनओसी, ID कॉपी, कंप्यूटर कॉपी सब आपने जो है इसको PDF फाइल में बना करके रखना है, और यहाँ पर चूज़ करके इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर अटैचमेंट में, इसमें जो है आप एग्रीमेंट की कॉपी अटैच कर दें। और उसके बाद ये नीचे में देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सेप्ट द अबव टर्म एंड कंडीशन, इस पर आप चेक कर दें, और उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप लोगों का सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग सबमिट कर दें। सबमिट करने के साथ साथ आप लोगों के मोबाइल में मैसेज आएगा जो ये पेपर सबमिट हो गया है। और उसके बाद हफ्ता 10 दिन या 15 दिन के बाद आप लोगों को मैसेज मिलेगा कि ये रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है। अगर डॉक्यूमेंट में किसी तरह कोई अगर कंप्लेन है, कोई गड़बड़ी है, तो आप लोगों को मैसेज में बता दिया जाएगा कि फलां डॉक्यूमेंट चाहिए या इस वजह से आप लोगों को रिजेक्ट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे कि ऑनलाइन चेंज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।